नमस्ते सर। नमस्ते। आप कौन? जी, आपने बुलाया था ना मुझे आज। अमर की वाइफ। अच्छा, अमर की वाइफ। हाँ। अच्छा अच्छा अच्छा, आइए आइए बैठिए। अच्छा, कुछ लोगे आप? चाय ठंडा, कुछ कॉफी? नहीं सर, कुछ नहीं। ओके। मुझे नहीं पता था कि अमर की वाइफ इतनी खूबसूरत है। जी, थैंक यू सर। सच में बहुत खूबसूरत हो तुम। तुम्हें तो किसी महल की रानी होना चाहिए था। कहाँ उस लल्लू से शादी कर ली? जी सर, आप कैसी बात कर रहे हैं? जो भी है, जैसे पति है वो मेरे। अरे वो सही है, लेकिन जो मैं कह रहा हूँ वो भी सच है। बहुत खूबसूरत है आप। आप कहना क्या चाह रहे हैं मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा सर। और आपने मुझे बुलाया क्यों है यहाँ पे? अभी सब बताता हूँ। सर, ये आप गलत कर रहे हो। गलत मतलब? भाई हमारी बात हुई है। बात? कैसी बात? मैं कुछ समझी नहीं। समझ जाओगी, मैं समझाता हूँ तुम्हें। क्या कर रहे हैं सर आप? ये सब गलत है। क्या गलत है? तुम्हारे पति ने तुम्हें नहीं बताया क्या? क्या? उन्होंने मुझे कुछ भी नहीं बताया। उन्होंने सिर्फ इतना बोला कि जाके आपसे मिल ले, बात कर ले। बस इतना ही बताया? हाँ। अरे यार, हमारी बात हुई थी कैसी बात? कि तुम हमारे पास आओगी और 1 घंटा तक मुझे सर्विस दोगी। छी, क्या आप बहकी बहकी बातें कर रहे हैं आप? फोन करो उसको। अब भी कॉल करो उसको, बताओ उसको क्या हो रहा है ये सब। वो, मैं अपना फोन लेके नहीं आई हूँ। रुको, मैं करता हूँ। अमर, यार ये क्या बदतमीजी है? कहाँ हो तुम? जल्दी आओ ऑफिस में, जल्दी आओ। हाँ ठीक है। जी साहब। अमर, जी साहब। ये क्या मजाक है? हमारी क्या बात हुई थी? क्यों साहब, कोई गलती हो गई? मतलब उसने कॉपरेट नहीं किया क्या? गलती? तो इसे कुछ क्या बताया नहीं था क्या? कोऑपरेट मतलब क्या? कोई मुझे बताएगा कि यहाँ पे क्या हो रहा है? कौन सी बात, कौन सी गलती? मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, क्या बोल रही है? अरे तुम चिल्लाओ मत, फिर मेरी बात सुनो। तुम्हें साहब के साथ में खाली ना 1 घंटा कॉम्प्रोमाइज करना था। क्या बकवास कर रहे हो तुम? कॉम्प्रोमाइज? और वो भी किस लिए? क्या है ना, मेरी नौकरी चली गई है। अगर तुम साहब को खुश कर दोगी ना, मेरी नौकरी बच जाएगी और हम ना रास्ते पे आने से बच जाएंगे। वाह, तुम्हारी नौकरी बचाने के चक्कर में मैं अपनी इज्जत दांव पे लगा दूं। अगर तुम्हें तुम्हारी नौकरी बचानी है ना, तो तुम खुद अपनी इज्जत दांव पे लगाओ, समझे? कैसी बातें कर रही हो? तुम मेरी पत्नी हो, तुम मेरे लिए इतना नहीं कर सकती हो तुम? अच्छा, गलती तुम करो और सजा मैं भुगतूं? वाह 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 वाह। ये कहाँ पे लिखा है? कौन सी किताब में लिखा हुआ है ये चीज? समझने की कोशिश करो ना तुम। बस, नौकरी। मुझे कुछ नहीं सुनना। तुम्हारी नौकरी है, तुम बात जानो। मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। और अगर मुझे ये सब पता होता तो मैं यहाँ पे कभी आती ही नहीं। पर मुझे क्या पता कि तुमने मेरे पीठ पीछे ऐसा षड्यंत्र रच के रखा है। प्लीज यार, तो समझने की कोशिश करो ना। मतलब 1 घंटे की तो बात है, बात में। तुम्हें मैं बिकाऊ पत्नी लग रही हूँ? कैसे पति हो तुम जो अपनी छोटी सी जॉब के लिए अपनी पत्नी की इज्जत को दांव पे लगा रहे हो?
शर्म आनी चाहिए तुम्हें। अगर तुम्हारे अंदर काबिलियत होती ना तो मुझे आज ये दिन ना देखना पड़ता। और हाँ, एक बात कान खोल के और सुन लो। दूसरी बात, मेरा कहीं ऐसा सौदा किया ना तो मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूंगी, समझे? अब मैं यहां से जा रही हूं, अपनी प्रॉब्लम खुद सॉल्व करो, मुझे बीच में लाने की कोई जरूरत नहीं, समझे? तो समझने की। शट अप! अरे सुनो, इतने बड़े गधे हो तुम, उसे अच्छे से बता देते कि ये सब करना है। अरे साहब, मैंने समझाया तो उसको अच्छी तरह से, लेकिन मुझे लगा मेरी बीबी मेरी बातों को मान जाएगी वो, लेकिन मुझे खुद ही समझ में नहीं आ रही वैसा क्यों कर रही है वो। उसे साफ साफ कहना था, उसे कुछ नहीं मालूम। मैंने देखा उसको, वो बहुत भोली है अमर। उसका उसको देखे ना मेरा भी माइंड चेंज हो गया यार। साहब, आप मुझे नौकरी पर रखो चाहे निकाल दो, अब मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। मैंने पूरी कोशिश की थी समझाने की। लेकिन एक बात बोलूं, वो इतनी अच्छी है ना, उसने मेरा भी माइंड चेंज कर दिया। मैं भी गलत हूं यार, मुझे अपनी गलतियों का एहसास हो रहा है। मुझे ये सब नहीं करना चाहिए था। मैं मानता हूं कि तुम्हारे नकारापन की वजह से तुम्हारी जॉब चली गई, लेकिन तुमसे ये शर्त नहीं रखनी चाहिए थी मुझे। कहीं ना कहीं मैं भी गलत हूं, लेकिन आज उस औरत की वजह से मेरी आंखें खुल गई। तुम टेंशन मत लो, बस जो गलतियां तुमने की है वो मत दोहराना। मैं तुम्हें वापस जॉब पे रख रहा हूँ, ठीक है? थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। और हाँ, कल से टाइम पे आना। जी सर, अब मैं पूरा काम दिल लगा के और लगन से काम करूंगा। लास्ट वार्निंग है तुम्हारे लिए, ठीक है? जी सर। ऐसी औरत पहली बार देखी मैंने। वरना आजकल की औरत तो पैसों के लिए कुछ भी कर देती है। यही है साहब। खून तो जी सर, तूने मैंने किया था। किया तुम इसको कब देखे? सर मैं अभी कंपनी गया था, मुझे लेट हो रहा था बहुत सर, तो मैं इससे बात कर रहा था, तब तक मैंने देख लिया। मैंने देखा इधर पड़ा हुआ है कोई। मैं इससे पूछताछ कर रहा हूँ, तब तक देखो आसपास में कुछ इसका कुछ सामान, कुछ ऐसा सबूत मिलेगा। जाओ देखो। सर मैं जा सकता हूँ सर? नहीं, जब तक हमारी जांच पूरी नहीं हो जाती तुम कहीं नहीं जाओगे। सर ये देखिए, लगता है कि लड़की का बैग है ये। हाँ, एक काम करो, संभाल के रहने दो इधर, और देखो आसपास। सर मैं जाऊं क्या? नहीं बोला ना एक बार, तुझे समझ में नहीं आता है क्या? हाँ, चुपचाप रहे।
खड़ा रह इधर। सर सर ये देखिए, लगता है इस लड़की का ही रखो रखो, जूता है ये। सब जमा करो, सब जमा करो। साहब ये देखिए, हाँ हाँ, इसे भी दूसरा रखो। जूता भी है साहब। जी हवलदार, सर। एक काम करो, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो और आसपास के जितने भी जी सर। सीसीटीवी कैमरे हैं सबको चेक करो और सबसे पूछताछ करो कि इसकी कोई पहचान का है क्या। ओके सर। सर मैं जाऊं? चुप, एक बार बोला तो समझ में नहीं आता, खड़ा रहे चुपचाप। सर मुझे कंपनी में लेट हो रहा है सर। आसपास के गांव वाले से पूछो, जी कोई सर। इस लड़की को पहचानता है क्या, कोई इसको ओके। जानता है, कोई नातेदार, कोई रिश्तेदार, या कहीं इधर आई गई हो। और ये तुझे ज्यादा जल्दी है ना, चल सर, मुझे चल, जाना- तुझसे मैं पूछताछ करता हूँ। सोने दो, मुझे नींद आ रही है। अरे सोने दो ना। आहा, मेरी रूप की रानी मलिका, क्या बात है, बाप रे लव। हेलो हेलो। हेलो। ओम, हाँ बोलो दीपा, कैसी हो? मैं ठीक हूँ, तुम बताओ तुम कैसे हो? अचानक मुझे याद किया? अरे यार क्या करूँ, याद तो तुम्हारी डेली आती है, बट पिछली की सब बातें याद आती है, इसलिए रुक जाती हूँ। अरे याद तो रोज करती हो, लेकिन इतने दिनों के बाद बात और फोन क्यों की? अरे यार, ये मैंने जो शादी कर ली है ना, ये मेरी जिंदगी झंड हो गई है, पता है तुम्हें? पता है तुम्हें, 2 साल हमारी शादी को हो गए हैं, लेकिन कॉलेज के दिनों में जो तुम्हारे साथ मैंने फिजिकल रिलेशन किया था, अभी तक मेरा फिजिकल रिलेशन नहीं हुआ है, तुम यकीन करोगे? क्या बात है, वाह। मैं तुमको अपने ससुराल का एड्रेस भेज रही हूँ, तुम आ जाओ। 1 घंटे में आ रहे हो? ठीक है, मेरा पति सोया हुआ है, उसे मैं हमेशा के लिए सुला देती हूँ जब तक तुम आओ, ठीक है? ओके बाय। बाय, लव यू, बाय। लव यू। जल्दी आना, मैं वेट कर रही हूँ तुम्हारा। कहाँ रह गया यार, अभी तक आया नहीं। ये अभी तक सोए हैं, अच्छा है, लेकिन उसका अभी तक पता नहीं कहाँ है। और कैसी हो? खुश नहीं हो? मैं ठीक नहीं क्या हो हूँ। गया? मैं बहुत पछता रही हूँ तुमसे दूर होके। क्या हुआ? इतना परेशान क्यों हो? मेरी जिंदगी नर्क हो गई यार, मैं बहुत पछता रही हूँ। देखो, एक बार मैंने गलती कर दी 2 साल पहले तुमसे शादी ना करके, आज लेकिन तुम मुझे रोकना मत। उस गलती का पश्चाताप आज मैं अपने पति को मार कर करूंगी। लेकिन यार, पुलिस से तो डरो तुम। देखो, तुम आज मुझे रोको मत, जो कुछ मैं आज करूंगी तुम चुपचाप उसे देखो, तुम सिर्फ चुपचाप मेरा साथ दो। चलो अब आ जाओ, कोई देख ना ले हमें। आओ आओ।
मर गया ना? क्या? चलो। लेकिन चलो। ये अपना आलिशान बंगला। ओम, ये कौन सी जगह लेकर आए हो तुम मुझे? क्यों? तुम ऐसे घर में रहते हो? इतने अमीर हो तुम, तुम्हारे लाइफस्टाइल पे ऐसा घर अच्छा लगता है? इसमें क्या कमी है? ये तो पूरा खंडर दिखता है। कितने सालों से ऐसा लगता है बंद पड़ा अरे हुआ यार, है। ये मेरा पुराना बंगला है, बहुत सालों से बंद था। आज तुम पहली बार आई हो, सब कुछ सेटलमेंट करने के बाद एकदम हाई फाई बन जाएगा, ये एकदम नया लगेगा। एक तो दिमाग पर इतना प्रेशर है, अच्छी जगह लेकर चलते, थोड़ा दिमाग भी शांत होता। अजीब सा लग रहा है यार, घुटन सा फील हो रहा है मुझे यहाँ पे। अरे जान मेरी, आप इतना क्यों घबरा रही हो? मैं इसका पूरा सेटलमेंट कर दूंगा, बिल्कुल नया दिखेगा ये। अच्छा, एक बात बताओ, तुम मेरी जगह रहकर सोचो, अगर मैं अपने घर वालों को, अपने फैमिली वालों को जब तक नहीं मना लेता, तब तक मैं कैसे क्या कर सकता हूँ बताओ? तुम्हें अपने घर में कैसे ले जाऊं? अगर कल के डेट में मम्मी पापा कुछ बोल दे तो मुझे बुरा लगेगा ना, फिर मैं भी रोड पे आ जाऊंगा। क्या करेंगे हम दोनों? समझा करो यार तुम भी। जब तक मैं अपने मम्मी पापा को नहीं मना लेता हूँ ना, तब तक तो हमें यहीं पर रहना पड़ेगा। और उसके बाद तो मम्मी पापा को एक बार मान जाने दो, उसके बाद हम दोनों यहाँ से लग्जरी से चलेंगे, एकदम मौज करते हुए। तुम होगी मेरे घर की मालकिन और मैं तुम्हारा। ये क्या कर रहे हो ओम? मुझे दर्द हो रहा है, छोड़ो ना। दर्द हो रहा है? अरे ऐसा ही दर्द मुझे भी हुआ था 2 साल पहले, जब मैं तेरे प्यार के लिए तेरे पास रो रहा था, लेकिन तुझे उस दिन तरस नहीं आया। और तरस की बात करती है आज, हाँ? अब दर्द हो रहा है? छोड़ो। दर्द हो रहा है तेरे को? हाँ, दर्द हो रहा है। क्या कर रहे हो? छोड़ो। क्या कर रहे हो? छोड़ दिया। पागल हो गए हो क्या तुम? अरे मैं तो तुमसे प्यार करती हूँ यार, तुम्हारे साथ जिंदगी बिताने के लिए अपने पति का मर्डर करके आई हूँ, और तुम क्या कर रहे हो मेरे साथ? जब तुम अपने पति को मार सकती हो, तो तुम मुझे भी मार सकती हो ना? नहीं ओम, ऐसा नहीं हो सकता। हाँ? मैं सच में तुम्हारे साथ जिंदगी अरे जो बिताना चाहती पति का नहीं हुआ, वो मेरा कैसे हो सकता है? हूँ। नहीं ओम, मैं सच में प्यार करती हूँ तुमसे। आई रियली लव यू प्यार? ओम, आई रियली लव यू। प्यार व्यार गया भाड़ में, तू इस दुनिया के लायक है ही नहीं। तेरी जैसी चुड़ैल लड़की की वजह से तो औरत जात से भी नफरत हो गई है मुझे। अगर तू इस धरती पे रही ना जाने कितने लड़कों आदमियों को तू बर्बाद कर देगी। तुझे तो नहीं जीने दूंगा, मैं मार दूंगा तुझे। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ? माफ कर दो। अब माफ नहीं करूंगा, सीधे मौत दूंगा। मरेगी तू। जा तू भगवान से माफी मांग। माफ कर दो मुझे। हेलो। हेलो। हाँ आशीष, हाँ बोल। देख मेरे पुराने वाले बंगले में हाँ, एक औरत की लाश पड़ी हुई है। क्या बात कर रहा है? ठीक है, उस लाश को ले जाके बाहर कहीं भी फेंक दे। ठीक है, रुकाता हूँ। इंतजार मत कर, तू चल दिया। जितना जल्दी हो सके एकदम तू मेरे पुराने वाले बंगले पर आके उस लड़की का लाश ले जाके कहीं भी तू फेंक दे। हाँ आ रहा हूँ। चल।
कौन है बार बार फोन कर रहा है? हेलो, अरे क्यों बार बार फोन कर रहा है? गाड़ी चला रहा हूं मैं। दे दूंगा भाई, तेरा पैसा दे दूंगा मैं। अरे दे दूंगा भाई, 1-2 दिन रुक जा, दे दूंगा मैं तेरा पैसा। गाड़ी चला रहा था इसलिए फोन नहीं उठाया। अरे हाँ भाई ठीक है, तेरा पैसा बाकी है, मैं दे दूंगा। क्यों चिल्ला रहा इतना तू? ठीक है भाई मैं करता हूं, इतना फोन मत कर यार तू। हाँ भाई ठीक है चल, मैं भी फोन करता हूं तुझे, रख। मैं भी गाड़ी चला रहा हूं, रख। ठीक है रख फोन, रख। आहा, मजा आ गया साला। साला पैसे वाला भी दिमाग खराब कर देते हैं कभी कभी तो। हाँ? लाश हो, पुलिस को फोन लगाता हूं। हेलो, हाँ साहब, साहब इधर लाश मिला है साहब। ठीक है साहब, जल्दी आए साहब। यही है साहब। खून तो जी सर, तूने मैंने किया था। तुम इसको कब देखे? सर मैं अभी कंपनी गया था, मुझे लेट हो रहा था बहुत सर, तो मैं इससे बात कर रहा था, तब तक मैंने देख लिया। मैंने देखा इधर पड़ा हुआ है कोई। मैं इससे पूछताछ कर रहा हूं, तब तक देखो आसपास में कुछ इसका कुछ सामान, कुछ ऐसा सबूत मिलेगा। जाओ देखो। सर मैं जा सकता हूं सर? नहीं, जब तक हमारी जांच पूरी नहीं हो जाती तुम कहीं नहीं जाओगे। सर ये देखिए, लगता है कि लड़की का बैग है ये। हाँ, एक काम करो, संभाल के रहने दो इधर, और देखो आसपास। सर मैं जाऊं क्या? नहीं बोला ना एक बार, तुझे समझ में नहीं आता है क्या? हाँ, चुपचाप रहे, खड़ा रहे इधर। सर ये देखिए, लगता है इस लड़की का ही जूता है ये। सब जमा करो, सब जमा करो। साहब ये देखिए। हाँ, इसे भी दूसरा रखो। जूता भी है साहब। हवलदार, एक काम करो, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो, और आसपास के जितने भी जी सर सीसीटीवी कैमरे हैं सबको चेक करो, और सबसे पूछताछ करो कि इसकी कोई पहचान का है क्या। ओके सर। सर मैं जाऊं? चुप, एक बार बोला तो समझ में नहीं आता, खड़ा रहे चुपचाप। सर मुझे कंपनी में लेट हो रहा है सर। आसपास के गांव वाले से पूछो, जी कोई सर। इस लड़की को पहचानता है क्या, कोई इसको जानता है, कोई नातेदार, कोई रिश्तेदार, या कहीं इधर आई गई हो। और ये तुझे ज्यादा जल्दी है ना, चल सर मुझे चल, तुझसे मैं पूछताछ करता हूं। ये क्या आप ड्रिंक कर रहे हो? ये आपने कल मुझसे वादा किया था ना कि आप ये सब छोड़ दोगे, फिर आपके ऊपर। अरे मेरी जान, एक घुट तू भी पी ले, देख देख क्या मजा आता है, देख दीदी देख पीना। ये क्या मजाक कर रहे हो आप? मैं नहीं पीऊंगी। देख तुझे कितना मजा आता है। आप ही हो जो अपने बहन के कातिल तक हमें पहुंचा सकती हो। आप ही बता सकती हो, कातिल 2 तरह के ही हो सकते हैं, या तो बाहर के या फिर घर के। और घर के आप हो, और बाहर वालों को मैंने अरेस्ट करके रखा है। तो आप ही हमें सच्ची इन्फॉर्मेशन दे सकती हो, बता सकती हो हमें, उस कातिल तक हमें पहुंचा सकती हो। सर मैं भी चाहती हूँ कि मेरी दीदी का हत्यारा जल्द से जल्द पकड़ा जाए, लेकिन मैं सच कह रही हूँ, मैं बिल्कुल नहीं जानती हूँ, और इसमें मेरा हाथ तो बिल्कुल भी नहीं है सर। और प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि जल्दी से मेरी दीदी को न्याय दिलवा दीजिए, मैं पूरा सपोर्ट करूँगी सर। मैडम कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने ही अपनी बहन का गेम बजा दिया? आपकी हाथें क्यों कांप रही? सच सच बताओ। देखो तुम एक शरीफ लड़की हो, और मैं लड़कियों पे हाथ नहीं उठाना चाहता, इसलिए जो पूछ रहा हूं वो सच सच बोलो। मैं नहीं जानती सर
मुझे नहीं पता। ऐसे नहीं बताओगी तुम। अगर झूठ बोली तो मैं तुम्हारा बहुत बुरा हाल करूंगा। नहीं सर, मुझे नहीं पता, मैं सच कह रही हूँ, मुझे कुछ नहीं पता। देखो, जब तक मैं सीधा हूं ना तो सीधा हूं, जब अपने पे आ गया ना तो 2 मिनट में उगल देगी सब कुछ। बताओ सच सच, क्यों अपने बहन को मारा? वरना मैं फिर दूसरा तरीका अपनाऊंगा। साहब, मुझे नहीं पता कि दीदी ने किसने मारा। मैं सच कह रही हूँ, मेरी बात का विश्वास करिए, मैं सच कह रही हूँ, मैंने दीदी को। तुम सच नहीं झूठ बोल रही हो, सब कुछ तुझे पता है। मुझे कुछ नहीं पता सर। जो मैं पूछूं उसका सच सच तुम दोनों जवाब दो। तुम दोनों ने मोहनी का मर्डर क्यों किया? तुझे तो पता होगा। नहीं सर, मैंने नहीं मारा सर। हम लोग तो बस ऐसे गए थे तो देखा कि लाश पड़ी हुई है सर। ये बता, तुम दोनों वहां पे क्या करने गए थे? साहब बस ऐसे ही गए थे। ऐसे ही कैसे कोई चला जाता है? सर ये बोला था कि भाभी, तेरी बिल्डिंग में जो भाभी रहती है वो बहुत खूबसूरत है, कभी मिला तो सर मैंने इसको बहुत सारा बढ़ चढ़ के बता के सर इससे दारू के में इसको मैं भाभी से मिलाने के लिए लेके आया सर। तो भाभी। अच्छा, तो ये फंडा है? सर मैंने सुना था कि भाभी दारू पीती है, दारू पीने के बाद वो मजा देती है। चुप! मजा लेने गया था? बहुत मजा लिया हाँ? अब देख बेटा कैसे तुझे सजा मिलती है। सच सच बता, क्यों मारा मोहिनी को तुम दोनों ने? कबूल करो। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं किया सर। बिल्कुल यही बात है। नहीं सर, आप मेरी बात को विश्वास कीजिए सर। जैसे बोलना तुम दोनों ने पहले जाके मोहिनी को भरपेट शराब पिलाया, फिर उसके जिस्मों के साथ खेला, उसका बलात्कार किया, फिर उसका हत्या कर दिया। यही बात है ना? नहीं सर, हम लोग जब पहुंचे थे तो हमने देखा कि भाभी लेटी है और उसकी बहन उसको पकड़ कर रो रही है सर। हम लोग वहां से भागते तब तक आप आ गए सर। उसकी बहन तो नहीं मार सकती है सर, ये हमने देखा वहां पे। तुम लोग अपने बचने के लिए किसी और पे इल्जाम लगा रहे हो। लगता है तुम दोनों की अच्छी तरह से धुलाई करने पड़ेगी मुझे, तब तुम दोनों बकोगे। ऐसे नहीं मानोगे तुम लोग। हाँ, चल चलो, चल मैडम, तुम बता रही हो कि वो लोग पहले पहुंचे थे, लेकिन वो लोग कह रहे हैं कि उसकी बहन पहले पहुंची। अब उन लोगों की तो धुलाई अच्छी तरह से मैंने कर दिया है, अब बची तुम। अगर सच सच नहीं बताई ना तो मैं तुम्हारा क्या हश्र करूंगा ये मैं भी नहीं जानता। सर मैं कुछ नहीं जानती हूँ दीदी के मर्डर के बारे में, मैं सच बोल रही हूँ। तुम लगता है ऐसे नहीं मानोगी। खड़ी हो जाओ, अपने कपड़े उतारो। नहीं सर। क्यों? उतारो कपड़े, बोला ना मैं। कपड़े उतारो। ये पहले रोना बंद कर, कपड़े उतार। तू ऐसे नहीं बताएगी। मैंने नहीं मारा अपनी बहन को, मेरी बात का भरोसा कीजिए प्लीज सर, मैंने नहीं मारा। हाथ नीचे, कपड़े उतारो। तुझे लगता है कि दूसरे तरीके से समझाना पड़ेगा? नहीं सर। अलग तरीके से तुझे अलग अंदाज में पूछताछ मुझे करना पड़ेगा। कपड़े उतारो और चलो, मैं तुझे बेडरूम में समझाता हूँ। नहीं सर, मैंने कुछ नहीं किया सर। कि तुमने क्या किया है। मुझे जाने दीजिए सर, मैंने कुछ नहीं। चुप, चल। नहीं सर, सर मुझे छोड़ दीजिए, मुझे छोड़ दीजिए प्लीज सर, मैं कपड़े खोल। नहीं सर। कपड़े खोल। खोलेगी ना? हाँ जल्दी खोल, जल्दी खोल रही हूँ सर, खोल रही हूँ। जल्दी खोल। छोड़ दीजिए मुझे। नहीं।
बोल सच सच। मैं सच बताती हूँ आपको सर बोल कि दीदी की हत्या कैसे हुई। बता। सर मैंने मारा अपनी दीदी को, मैंने उनका खून किया है। क्यों? अपनी बहन का मर्डर क्यों किया? सर मैं बहुत परेशान हो गई थी उनसे। वो खुद तो गलत काम करती थी और मुझे भी उसमें शामिल करती थी। मैं ना चाहते हुए भी उसमें इन्वॉल्व होती थी सर। वो बाहर के लड़कों के साथ भी गलत तो करती थी, करवाती थी और मुझे भी शामिल कर लेती थी उसमें। मुझे अच्छा अबे तुझे पता है क्या? अपनी बिल्डिंग में जो भाभी रहती है ना, कौन सी वाली? अबे वही भाभी जो चलती है ना, तो तेरे जैसे और मेरे जैसे कितने लड़कों का निकल जाता है पसीना। क्या बात कर रहा है? हाँ नहीं हो रहा? बहुत हॉट है भाई। और तो और मैंने यहाँ तक ये भी सुना है उसने बिल्डिंग में ना 2-3 लोगों का उद्धार भी कर दिया है। सही में? हाँ अब ये तुझे समझाना पड़ेगा कैसे उद्धार किया। एक लड़की जवान खूबसूरत, हाँ कैसे उद्धार करती है। अच्छा ये बात है। हाँ अपने को आज तक मालूम नहीं पड़ा रे। इसीलिए तो तुझे बता रहा हूँ। और सुन, हाँ वो भाभी ना पीती पिलाती भी है। क्या बात कर रहा है? हाँ और मेरे सूत्रों के आधार से ये पता चला है हाँ कि उस भाभी के एक छोटी बहन भी है। वो तो देख पसीना आ गया माँ कसम, उससे भी हॉट है। अरे बाप रे बाप, कुछ जुगाड़ करा ना भाई फिर। चल ना। जुगाड़ हो जाएगा, हो जाएगा, मैं हूं ना, हो जाएगा। लेकिन जुगाड़ तेरा हो जाएगा। अच्छा लेकिन उसके लिए ना तुझे एक खंबे का व्यवस्था। अरे यार छोड़ ना, खम्भे तो अपने दाएं हाथ का खेल है। ये क्या पूरे खम्भे में नहला देंगे उसको? पक्का? ये जुगाड़ करा पक्का? ज्यादा नहीं चाहिए, हाँ। नहलाना नहीं है, बस गीला करना है गला। अरे चलेगा। हाँ तो तू एक काम कर, तू खंबे की जुगाड़ कर हाँ। और मैं भाभी का जुगाड़ करता हूँ तेरे लिए, ठीक है? करना यार, अब बर्दाश्त नहीं होता। चल ऐसा क्या? तू टेंशन मत ले, मैं हूं ना। चल 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 चल। तुमसे क्या करवाती थी? बताओ बताओ, सच सच बताओ। अरे ये क्या, आप ड्रिंक कर रहे हो? ये आपने कल मुझसे वादा किया था ना कि आप ये सब छोड़ दोगे, फिर आपके ऊपर। अरे मेरी जान एक घुट तू भी पी ले। देख देख क्या मजा आता है। देख दीदी पी ना। ये क्या मजाक कर रहे हो आप? मैं नहीं पीऊंगी, मैं नहीं पीऊंगी। देख तुझे कितना मजा आता है। मजा आया ना? मजा आ रहा तुझे? और भी पीना है? ये ले पी। दो लोग और आ रहे हैं मेरी जान दारू लेके। छोड़ो मुझे, घिन आती है मुझे आपको अपनी दीदी बोलते हुए। छोड़ ना, दारू भी पियेंगे मजा भी लेंगे। ये लेना। आप कब बंद करोगे ये सब? कब छोड़ोगे? मैं रोज रोज से तंग आ गई हूँ आपसे। मैं बोलूं छोड़ो इसको। आपने मुझे थप्पड़ मारा, अपनी छोटी बहन को थप्पड़ मारा। क्यों मारा मुझे? मैं रोज रोज से तंग आ गई हूँ आपकी इन हरकतों से। मैं जान से मार दूंगी आपको। छोड़ मुझे। दीदी दीदी उठो ना। किसने मारा मेरी दीदी को? कोई है? किसने मारा मेरी दीदी को? किसने मारा मेरी दीदी को? कोई है? कोई है? कोई है? आप रो क्यों रही? किसी ने मेरी दीदी का मर्डर कर दिया। दीदी मजे मिलेगा। दीदी किसी ने मेरी दीदी का मर्डर कर दिया। मैं मार्केट से जैसे ही आई थी मैंने देखा कि मेरी दीदी दीदी उठो ना दीदी। अरे नहीं नहीं,
आप रो मत, शांत हो जाओ, मुझे पता है। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। ये मरी नहीं है, ये ज्यादा पीली है। अरे हम लोग और लेके आए हैं तो ये ठीक हो जाए। रुको अभी मैं चेक करता हूँ। दीदी दीदी क्या दीदी दीदी उठो ना दीदी। मर गई है, पुलिस को बुलाओ, पुलिस को। नहीं ये मर गई। नहीं नहीं ऐसे नहीं हो सकता। हाँ पुलिस को फोन करो, हम जा रहे हैं। नहीं नहीं रुको, मेरी बात सुनो। दीदी कैसे हुए सब? सर मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता सर। मैं मार्केट गई थी, मार्केट से जैसे मैं घर आई तो देखा दीदी के पास 2 लड़के थे और दीदी मर चुकी है। सर घर में मैं और दीदी रहते, बस 2 लोग। तो फिर इसे मारा कौन? सर मुझे नहीं पता, मैं जब मार्केट से आई तो दीदी जा चुकी थी इस दुनिया से। आसपास तुमने किसी को देखा क्या है? किसी को आते हुए देखा क्या? हाँ सर, मैं जब आवाज लगाने गई तो वहाँ पे 2 लड़के थे, वो बात कर रहे थे कि दीदी से मिलने आने वाले थे। वो कुछ बात कर रहे थे बट मुझे नहीं पता। मैं जब आई तो कैसे बात कर रहे थे? यही कि हाँ मैं तुम्हारे लिए हाँ ड्रिंक लेके आ रहा हूँ। और देखिए ना सर मेरी दीदी की क्या हालत कर दी उन लोगों ने। दीदी दीदी हाँ हवलदार, दीदी 75 में एम्बुलेंस भेजो। मैं कैसे रहूंगी तुम्हारे बिना? उसको पोस्टमार्टम के लिए लेके जाओ। नहीं सर, जैसी उनकी आदत थी वो सेम मुझे उसी माहौल में ढाल रही थी। मुझे बेडरूम में ले जाके अजीबोगरीब हरकतें करती थी वो, और बाहर से लड़के लाके वो खुद तो करती थी और मुझे भी छी। मैं तंग आ गई थी उसकी इस हरकत से, इसलिए मैंने उसको जान से मार दिया। मैंने कुछ गलत नहीं किया सर, मैंने कुछ गलत नहीं किया। भले वो मेरी बहन क्यों नहीं थी, मैं गलत का साथ कभी नहीं दे सकती। चलो अब तो तुम्हें सजा मिलेगी। तुम कानून का भी सहारा ले सकती थी, हम लोग किस लिए हैं? कानून अपने हाथ में लोगी। चलो।